जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का मैथ अड्डा शिक्षण में स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस 6.3 के प्रश्नावली के उदाहरण किए थे जो आपको सभी बच्चों को अच्छे समझ में आए होंगे। तो इससे आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा शिक्षण के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्या किया थे, उदाहरण किया था जो आपको समझ में आए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या लिखा है, बताए कि दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। आपको त्रिभुज दिए गए हैं, उनमें से आपको यह बताना कि कौन से त्रिभुज समरूप है और कौन से त्रिभुज समरूप नहीं है। युग्म दिया मतलब 2 त्रिभुज देंगे तभी तो हम समरूप बता सकते हैं ना कि समरूप है कि नहीं। एक त्रिभुज को थोड़ी बता सकते हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। आपको वो कसौटी बतानी कि आपने किसका प्रयोग किया भाई, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। जो उत्तर दोगे उसको बताना कि कौन सी कसौटी का आपने प्रयोग किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए कि भाई सांकेतिक रूप में तो निशान इस तरह लिखना कि भाई ये दोनों क्या है, समरूप है। निशान नहीं लगाते क्या समरूपता का, इस तरह हमें लिखना है। सांकेतिक रूप हो गया कि भाई ये समरूप हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको मैंने 3 कसौटियां बताई थी जो आपको याद होगा। एक तो मैंने बताई थी एस 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 भुजा समरूपता कसौटी। दूसरी मैंने बताई थी एस ए एस भुजा कोण भुजा समरूपता। तीसरी मैंने बताई थी कोण कोण कोण, तीनों ही कोण समान हो तो कोण कोण समरूपता कसौटी बताई थी। इन तीनों कसौटी से हम जो भी हमें त्रिभुज दिए गए हैं उनको क्या करना है, समरूप करना है। अगर समरूप नहीं तो हम लिख देंगे समरूप नहीं है, समरूप होंगे तो लिख देंगे समरूप है। तो देखिए एक एक करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन लिखा मैंने क्योंकि भाई पूरे तो आएंगे नहीं इस पे, तो हम 2-2 पॉइंट लेके ही करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमारा ध्यान से देखना है बच्चों, इस त्रिभुज में देखो ये कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कितने का है, 60 का। ये भी कितने डिग्री का, 60। कोण पी और कोण ए और कोण पी दोनों समान है क्या, 60-60 डिग्री के हैं। कोण बी और कोण क्यू दोनों 80-80 डिग्री के हैं। कोण सी और कोण आर दोनों ही 40-40 डिग्री के। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में। आपके पास क्या है कि कोण ए बराबर कोण पी है, क्या लिखोगे, 80 डिग्री है भाई। कोण बी बराबर कोण क्यू है, क्यों सॉरी ये 60 डिग्री है, मैंने 80 लिख दिया। ये कितना, 80 डिग्री है। यहां पे कोण सी बराबर कोण आर, ये कितना है, 40 डिग्री है। अब देखो तीनों ही कोण बराबर हो गए क्या, तो आप क्या लिखोगे, अतः कोण 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 समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से आप क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सांकेतिक रूप में लिख दिया क्या हमने कि भाई त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सी कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज देखेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था समरूप त्रिभुज क्या होता है कि एक त्रिभुज की भुजा दूसरे की दुगनी होती है। क्या होती है, दुगनी, तभी तो अनुपात बराबर आता है ना, नहीं तो अनुपात बराबर नहीं आएगा। सेम सेम आएगा अनुपात, या फिर सेम सेम भी तो हो सकती है, सेम सेम होगी तो भी आएगा अनुपात, तो फिर भी बराबर आ जाएगा। तो यहां से देखो ये त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी में देखोगे ये भुजा कौन सी है, ए बी कितने, 2 सेंटीमीटर की है, मतलब 2 है। तो यहाँ पे देखो क्यू आर इसकी सेम भुजा, इसका दुगना आ गया, क्यू आर कितनी है, 4 है। एसी हमारे पास 3 है, तो यहां से आज देखोगे पी क्यू ये कितनी है, 6 है। ऐसे हमारे पास बीसी है जो 2.5 है, तो हमारे पास जो पी आर है वो कितनी है, 5 है, मतलब इसकी दुगनी है। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, पी क्यू आर में। आप क्या देखोगे बच्चों, यहां से जो आपके पास है ए बी, इसकी ए बी भुजा और इसकी हमारे पास क्या है, क्यू आर बराबर क्या है, ए बी का मान कितना, 2 और क्यू आर का मान कितना, 4। तो यह आएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1/2। ऐसे इसकी देखो क्या है, इसकी बीसी भुजा है, तो इसकी बीसी भुजा के सेम, इसकी बीसी भुजा के संगत भुजा कौन सी हमारे पास, पी आर है।
तो ये कितनी है 2.5 और ये इधर वाली कितनी है 5। देखो बच्चों अगर पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास 10, तो ये कितना हो गया 50, 25 25 25 दूनी 50, कितना हो गया 1/2, ये भी 1/2 आ गया। उसी तरह हमारे पास क्या है एसी, एसी भुजा किसके संगत है, तो हमारे पास पी क्यू के संगत है। एसी का मान कितना 3 और पी क्यू का मान कितना 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया 1/2। आप देख रहे हो कि तीनों ही भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है क्या, तो आप क्या लिखोगे, ये एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना इधर, तो इस वाले को तो मैं मिटा देता हूं और इधर वाले को हम लिख लेते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, अतः भुजा 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ये ऐसे बताते चलना आपको, तो ठीक है, तो बिल्कुल आसान था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके अगले पॉइंट करते हैं हम। चलो बच्चों अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट 3 और 4। कौन सा पॉइंट है, 3 और 4। अब देखो इसमें क्या है, ये त्रिभुज है एल एम पी, ये है डी ई एफ। तो देखना है हमारे पास 2.7 है, तो इसकी जो दुगनी होगी वो कौन सी भुजा होगी, है नहीं इसमें। 3 का दुगना इसके संगत, 3 के जो एल पी के संगत भुजा कौन सी है डी एफ, एम पी के संगत भुजा कौन सी है हमारे पास डी ई। लेकिन इस जो हमारे पास एल एम है ना, इसके संगत भुजा दे नहीं रखी इसमें, तो यहां से आप लिखोगे, देखिए क्या लिखना चाहिए आपको, आप लिखोगे यहां से कि जो एम पी है ना, इसके संगत भुजा कौन सी है हमारे पास, एम पी के संगत भुजा डीई है। कितना है, ये 2 है और वो वाली कितनी है 4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। ऐसे आप देखोगे कि जो हमारे पास एल पी है, इसके संगत भुजा कौन सी है हमारे पास डी एफ। तो एल पी कितना है 3, डी एफ कितना 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। ऐसे हमारे पास देखेंगे हम एल एम है, इसके संगत भुजा जैसे हम देख रहे हैं कि भाई ई एफ है, मान लेते हैं है क्या, दुगना तो है नहीं, 27 का दुगना तो भाई कितना होता है 2.4 का कितना होता है, जैसे यहाँ 54 होना चाहिए था, या 54 नहीं तो कुछ और ही अलग होना चाहिए था, लेकिन ये वाला नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए था 27 से कटने वाला होना चाहिए था, तो यहाँ आ गया 2.7 और यहाँ आ गया 5। जरा इसका पॉइंट उठाओ, तो पॉइंट उठाओगे तो आपके पास आएगा 27/50। ये तो दोनों किसी एक पारे से करते नहीं है। अब देखो ये तो 1/2 1/2 आ गया, लेकिन ये वाले तो समान ही नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि यहां से आएगा एम पी बटे में डी ई बराबर बराबर है एल पी बराबर डी एफ, नॉट इक्वल है कौन सी एल एम बटे ई एफ। नॉट इक्वल का मतलब ये तो इन दोनों के बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये तो बराबर नहीं है, और नियम क्या कहता है कि ये तीनों ही बराबर आनी चाहिए तभी तो समरूप हो सकते हैं। अतः आप लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी, सॉरी ए बी सी थोड़ी है, ये एल एम पी और डी ई एफ समरूप समरूप नहीं है, दोनों क्या नहीं है समरूप नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला वाला करते हैं। तो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो अब देखो अगले वाले को हम करेंगे, तो यहां से हम क्या करें, चेक करना स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों अब यहां से देखो 2.5 है, तो इसकी दुगनी भुजा कौन सी आ रही है हमारे पास, ये वाली आ गई 5। तो यहां से आप लिखोगे एम पी, पहले त्रिभुजों का नाम लिख देते हैं कि त्रिभुज एम एल एम एन एल और दूसरा कौन सा हमारे पास पी क्यू आर। तो जो एम एन है ना, इसके संगत भुजा कौन सी है हमारे पास पी क्यू। ठीक है, कितनी है ये 2.5 है और ये वाली कितनी है 5। तो ये इसका पॉइंट उठाओ तो नीचे कितना आएगा 10 हो गया 50, 25 का 25 25 दूनी 50, कितना आ गया 1/2। ऐसे हमारे पास जो है एम एल है, इसके संगत भुजा क्या है क्यू आर। तो ये आ गया 5, ये आ गया 10, 5 में 5 5 दूनी 10, ये भी कितना आ गया 1/2। अब देखो कोण एम बराबर कोण एम और कोण क्यू दोनों क्या है बराबर है। अब क्यों, क्योंकि देखो बच्चों इनकी भुजा है, भुजा का जो अनुपात है ना, इनके मध्य का कोण है, ये मध्य का कोण इसका मतलब बराबर होता। मान लो ये कोण यहां होता, मैं 70 डिग्री यहां कर देता, तो ये समरूप त्रिभुज नहीं कहलाते और ना ये कोण दोनों बराबर होते, क्योंकि जब इन दो भुजाओं का अनुपात
इन दो भुजा के अनुपात के बराबर हो रहा है तो इनके बीच का ही कोण होना चाहिए समान, तभी तो ये होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो तथा कोण M बराबर है कोण Q के, कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। अब देखो आपने दो भुजा का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, तो ये कौन सा नियम कहता है, SAS भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी कहते हैं कि दोनों त्रिभुज के समरूप है। तो मैं इधर वाले को मिटा देता हूं, फिर इधर लिख दूंगा। तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई MN बटे PQ बराबर है ML बटे QR, और कोण M बराबर है कोण Q के, क्योंकि ये भी 70 डिग्री है। तो आप लिखोगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा है, MNL समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। भी इसके 2 पॉइंट और है, वो भी हम कर लेते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। 5 वाला पॉइंट क्या लिखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा DEF में। अब देखो यहां से आप सबसे पहले देखोगे कि जो हमारे AB भुजा है इसके संगत भुजा कौन सी है, तो AB भुजा के संगत भुजा है DF। AB का मान 2.5 और DF कितना है 5, तो पॉइंट उठाएंगे तो कितना आएगा 2 25 बटे 50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1 बटा 2 आ गया। ऐसे इस BC के संगत भुजा कौन है, तो EF, BC बटे EF, BC का मान कितना 3 और इसका मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1 बटा 2। ये दोनों भुजा तो बराबर है। अभी आपको मैंने क्या कहा था कि जब वो दो भुजा बराबर होती है, इन भुजाओं का अनुपात बराबर है इनके, तो इन दोनों का है इनके बराबर, तो इनका कोण भी तो ये वाला होना चाहिए था, लेकिन ये कोण ये तो 80 डिग्री ये वाला दे रखा है कि नहीं है। इसका मतलब कोण B बराबर कोण F होना चाहिए था, जो कि बराबर है नहीं। तो यहां से आप लिखोगे कि कोण B बराबर नहीं है कोण किसके, F के। कोण B बराबर नहीं है किसके, कोण F के। तो अतः आप लिखोगे कि त्रिभुज क्या ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। काम ही खत्म हो गया, बिल्कुल आसान था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको मिटाऊंगा मैं ताकि बोर्ड पे आसानी से आ सके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए ये वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो देखिए बड़ा क्यों है, क्योंकि देखो इसमें त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हैं, इसका तीसरा कोण निकालना है, इसके भी 2 दे रखे, इसका तीसरा कोण निकालना, तभी ये क्या होगा, समरूप होगा। तो मैं पहले त्रिभुज लेके चलता हूं, त्रिभुज DEF में आप लिखोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्यों लिखना पड़ा ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि देखो ये दोनों कोण समान, मतलब ये 2 कोण दे रखे हैं, तो हम तीसरा कोण तो निकाल सकते हैं ना त्रिभुज का, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है। इसका भी तीसरा कोण निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि समरूप है कि नहीं है, इसलिए करना पड़ रहा है। तो यहां से होगा कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण D का मान है 70 डिग्री, कोण E का मान है 80 डिग्री, कोण F का मान आपको निकालना है 180। 70 ये कितना हो गया 150 हो गया क्या, 150 डिग्री प्लस कोण F बराबर 180, उधर भेजो इसे, तो कोण F बराबर 180 माइनस 150, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये वाला F कोण कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, सही है। तो यहां से ये वाला तो हो गया। दूसरा त्रिभुज हम लेके चलेंगे, त्रिभुज कौन सा, PQR में। देखो ये वाली लाइन आपको फिर से लिखनी है कि त्रिभुज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं यहां लिखूंगा, यहां पे कोण क्या आएगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P का मान तो आपको निकालना, कोण Q का मान 80 डिग्री है, कोण R का मान 30 डिग्री है,
बराबर 180 डिग्री। तो यह आएगा कोण P प्लस कितना हो जाएगा 80 110 डिग्री, ये कितना 110 आएगा ना, हाँ 110 डिग्री बराबर 180, उधर भेजो इसे, तो कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ गया 70 डिग्री। तो हमारे पास ये कोण P कितना आ गया 70 डिग्री। अब देखो कि सारे कोण, कोण D बराबर कोण P के, कोण E बराबर कोण Q के, और कोण F बराबर कोण R के, हो गया क्या तीनों कोण बराबर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इधर लिख देता हूं सारे जो लिखना अभी है, तो यहां तक आपने ले लिया होगा। अब देखो ये सारा मैं इधर ही लिख देता हूं, क्योंकि कोण मैंने उसके अंदर लिख दिए हैं। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज कौन सा है PQR, इसमें कोण D बराबर कोण P कितना 80 डिग्री है, कोण E बराबर कोण Q, सॉरी ये तो 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री, ये वाला है 80 डिग्री, कोण F बराबर कोण R कितना है 30 डिग्री। तो आप लिखोगे अतः कोण 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के, PQR की। ये तो मैं सिद्ध करना था। तो पहले क्वेश्चन के हमने सारे पॉइंट कर लिए हैं, तो आपको मैं आशा करता हूं कि सभी को अच्छे समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है। आपको दिया गया कि त्रिभुज ODC ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज OBA इस त्रिभुज के, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप, तो आपको दिए गए कोण BOC 125 डिग्री, कोण BOC ये वाला 125 डिग्री है, और कोण DCO D और किधर गया DCO, ये कोण DCO ये गलत तो नहीं लिख रखा इसने, C ये सही है, ये इधर लिखा है CDO, क्या है CDO क्या है 70 डिग्री है, ठीक है। तो आपको कौन सा कोण निकालना है, एक तो निकालना है कोण DOC, कौन सा कोण है DOC ये वाला कोण बताना है, ठीक है। दूसरा आपको बताना कोण DCO एक ये वाला कोण बताना है, और दूसरा क्या कोण OAB एक ये वाला कोण बताना है, याद करना है। तो बिल्कुल आसान है। तो देखिए सबसे पहले जो भी दिया है उसे लिख देंगे, दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, साथ में आपको दिया है कि कोण BOC 125 डिग्री है और कोण CDO 70 डिग्री है। आपको सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आपको करना कि कोण DOC ये वाला, कोण DCO ये वाला करना है, और कोण OAB ये वाला करना है, ठीक है। तो यहां से हम उपपत्ति में लिखेंगे या हल लिख दो, एक ही बात है। तो देखो बच्चों अब क्या करना है, अब एक चीज आप देखिए, मैंने आपको पहले पीछे क्लास में बताया है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिरक रेखा काटती है, जहां भी अगर जेड आकृति बनती है तो वहां कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण। तो जैसे मान लो दो है समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटेगी, तो यहां देखो जेड आकृति बन रही है, तो ये कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण। ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अगर आपको दो समांतर रेखा ऐसे जब काटती है तो इनमें तो कोई ये वाला कोण बनते हैं ना, ये वाले जो ये वाले ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख। देखो ये वाले आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं ये कौन से होते हैं, एकांतर कोण। ये वाले एकांतर कोण, तो ये वाला कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो यहां से कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है हल करना। अब देखो सबसे पहले एक चीज देखोगे, जैसे मान लो एक सरल रेखा इस पे कोई कोण बना हुआ है, तो इसको हमें याद करो, आपको मैंने पीछे को वीडियो में बताया, इसे बोलते हैं रैखिक युग्म बनता है। ये क्या बनता है, जैसे मान लो ये कोण आपको 125 डिग्री है, तो दूसरा निकालना है तो हम किससे निकाले, रेखिक युग्म से, क्योंकि रेखिक युग्म में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो बिल्कुल आसान, इसलिए मैं ये बता रहा हूं ताकि हम आसानी से कर पाएंगे। क्यों, अब देखो इस वाले को ऐसे ढकता हूं मैं, ये वाला नीचे वाला देखो रेखिक युग्म बन रहा है क्या, ये वाला मैं कोण का नाम दे देता हूं एक,
कोण 2, इसको कोण लिख देते हैं 3, यहां पे मैं लिख देता हूं कोण 3, ये वाला 4, ये वाला 5, जो जो हमें चाहिए ना उसी को नाम देंगे हम, ठीक है। तो यहां से आप देखिए 5 और एक इसको दे दो 6, कि इसका भी मान निकालना पड़ेगा हमें। तो यहां से मैं लिखूंगा कि जैसे त्रिभुज आपको दिया गया, त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीएमए आपको क्या दिया गया, यहां से आप लिखोगे कि कौन सा, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। लिखो क्या, रेखिक युग्म है ये। कौन सा युग्म है, रेखिक युग्म, क्योंकि सरल रेखा पे एक रेखिक होता है, सरल रेखा रेखिक होती है। तो यहां कोण 4 का मान आपके पास 125 डिग्री प्लस कोण 6 का मान आपको निकालना है 180, उधर भेजो। तो कोण 6 बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना बचेगा 55 डिग्री। तो कोण 6 का मान कितना आ गया 55 डिग्री। ये कोण 6 आपके पास 55 डिग्री आ गया। अब कोण 6 55 है तो कोण 3 भी कितना होगा 55 होगा, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां से आप लिखोगे कि कोण 3 बराबर कोण 6 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अगर शीर्षाभिमुख कोण है तो दोनों बराबर होंगे, तो कोण 3 का 6 3 क्या हो जाएगा, कोण 6 का मान कितना है 55 डिग्री, तो कोण 3 भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये 3 भी कितना आ गया 55। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये 55 डिग्री आ गया, ये 70 डिग्री है। आप देखोगे त्रिभुज बन रहा है डी, कौन सा त्रिभुज हमारे पास, इधर ओ डी सी त्रिभुज बन रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इससे हम ये तीसरा कोण निकाल लेंगे, ये कोण आ जाएगा तो ये तो अपने आप आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से देखो, पहले आपको एक चीज देखनी है, हमें कौन कौन सा निकला हमारे पास, ये वाला। इस कोण 3 तो हमें निकालना था, कोण 3 का नाम क्या है, डीओसी, या आप लिख सकते हो डी सीओडी भी लिख सकते हो या डीओसी लिख सकते हो। इस कोण 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, डी कोण डीओसी कितना आ गया 55 डिग्री। इसका मतलब हमारा एक कोण तो आ गया डीओसी 55 डिग्री। देखो ये वाला, ये तो हमने निकाल दिया। अब अगला देखना है, तो यहां से मैं लिखूंगा कि त्रिभुज के, पहले यहां से ये त्रिभुज ही लिख देते हैं, कौन सा है ओडीसी में, त्रिभुज है ओडीसी में, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 का मान आपके पास 70 डिग्री है, कोण 2 का मान तो आपको निकालना है, कोण 3 का मान अभी आपने निकाला कितना 55 डिग्री। देखो ये रहा कोण 3 कितना है 55 डिग्री प्लस 180 डिग्री। 70 और 55 कितने होते हैं बच्चों 125 डिग्री। तो यहां आएगा 125 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, उधर भेजो। तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 125, तो कितना आएगा 55 डिग्री। ये भी हमारे पास कोण 2, और कोण 2 का नाम क्या हमारे पास, तो कोण 2 लिखोगे, कोण 2 कौन सा है डी, डीसीओ, डीसीओ, तो इसको लिख सकते हो कोण डीसीओ कितना आ गया 55 डिग्री। ये हमारे पास तीसरा कोण आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जेड की आकृति बन रही है, आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण कौन सा है एकांतर कोण है। तो कोण 2 और 5 कौन सा है एकांतर कोण है। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमने कितने कोण निकाल लिए हैं, 2 तो निकाल लिए हैं, ये वाला भी निकाल लिया, बचा ये वाला, तो अभी निकाल देंगे ये वाला एकांतर कोण से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए आगे ये वाला, देखो मैं लिख रहा हूं इधर कि कोण 2 बराबर कोण 5 क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण। कोण 2 का मान अभी आपने कितना निकाला है 55 डिग्री, ये कितना आ गया 55 डिग्री किसका कोण 5 का, ये रहा कोण 5, नाम क्या है ओ ए बी, कौन सा है कोण ओ ए बी। तो आपके पास है कोण ओ ए बी कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये तीनों तो कोण निकालने थे, आ गया आसानी से, तीनों क्या है 55 डिग्री। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।